हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा फिर दोबारा से अपने चैप्टर नंबर 8 लिफ्टिंग अ टेल। ठीक है, लिफ्टिंग अ टेल मैंने आपको बताया था पूंछ को उठाना। क्या था बेटा इस स्टोरी में? ये जो स्टोरी है वो महाभारत और रामायण का मिक्सचर है, उन दोनों को मिक्स करके तभी स्टोरी बनाई गई है। क्या होता है इसमें कि एक बार भीम जंगल के रास्ते से जाते हुए रहते हैं, जंगल में जाते रहते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बंदर सोता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वो जो बूढ़ा बंदर था वो बहुत ही बीमार था और आलकस में भी था। भीम उसे बार बार उठाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, बट क्या होता है कि वो बंदर वहां से नहीं हटता है बिल्कुल भी। ठीक है, और अंततः क्या होता है, उस भीम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो क्या करता है, उसे वार्निंग देनी शुरू कर देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें उठाकर यहाँ से फेंक दूंगा। ठीक है, वो बंदर भी कहता है कि ठीक है, तुमसे जो बन पड़े वो तुम करो। और फिर उसके बाद यही बातों बातों में हनुमान का जिक्र हो जाता है बीच में। ठीक है, और बंदर उससे पूछता है कि ये हनुमान कौन है। तब भीम उन्हें बताता है कि हनुमान ने इस तरीके से सीता का तो वैसे वर्णन नहीं हुआ है इसमें, बस ये बताया है कि लंका तक जाने के लिए उन्होंने समुद्र को पार किया था। ठीक है बेटा, इतना आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट अपना जो लास्ट था मंकी वाला कि इन ए वीक ट्रेवलिंग वॉइस, यानी कि तो कपाती हुई आवाज में जब बंदर ने जवाब दिया कि दया करो मुझ पर, नवयुवक मुझ पर दया करो कि मुझ में कोई भी ताकत बची हुई नहीं है। मेरा ये जो वृद्ध शरीर हो गया है इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अगर तुम जाना चाहो तो तुम मेरी पूंछ को हटाकर जा सकते हो। ठीक है, लास्ट में उसने ये बात कही थी अगर तुम्हें जाना है इसी रास्ते से तो तुम मेरी पूंछ को हटाकर यहाँ से जा सकते। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भीम बोलता है लुकिंग डाउन एंड लाफिंग, नीचे की तरफ देखते हुए और हंसते हुए कहता है आई डोंट नीड माई स्ट्रेंथ टू मूव योर टेल असाइड, मुझे मेरी ताकत की इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी तुम्हारी पूंछ को हटाने के लिए। क्योंकि भीम में घमंड था बहुत ज्यादा, किस चीज का, कि वो बहुत ही बलशाली है। और था भी भीम, आपको पता है कि उसमें 100 हाथियों की ताकत थी। इसलिए वो मन मन में मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि तुम्हारी पूंछ को हटाने के लिए मुझे बिल्कुल भी बल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Bhima bends and tries to move the tail with one hand but cannot. और फिर क्या होता है, भीमा बेंड्स, भीम झुकता है, बेंड झुकता है, एंड ट्राइज और प्रयास करता है टू मूव द टेल, पूंछ को हिलाने का प्रयास करता है विद वन हैंड, एक हाथ से, बट कैन नॉट, परंतु नहीं हिला पाता। ठीक है, परंतु वो नहीं हिला पाता। ही लुक्स पजल्ड, फिर वो बहुत परेशान हो जाता है, एंड यूजेस बोथ हैंड, और फिर दोनों हाथ उठाता है, दोनों हाथों से उस पूंछ को उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, पहले क्या करता है भीम, एक हाथ से उस पूंछ को सरकाता है, फिर बाद में जब नहीं उठती है तो दोनों हाथों से उठाता है। ही स्टिल कैन नॉट मूव द टेल, परंतु अब भी वो उस पूंछ को नहीं हिला पा रहा था। भीमा फ्रॉन्स, अब क्या करता है, उसकी त्योरी चढ़ जाती है, यानी कि उसमें गुस्सा आने लग जाता है, क्रोध करने लग जाता है वो। Then he bends, और फिर वो झुकता है, and uses all his strength to move the tail, but he still cannot. और फिर क्या होता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस पूंछ को वहां से सरकाने के लिए, वहां से हटाने के लिए, पर नहीं, कुछ भी नहीं हो पाता। Still he cannot, परंतु अब भी वो उस पूंछ को नहीं हिला पाया। देखो क्या होता है, वो पूंछ को हिलाता है, पहले एक हाथ से हिलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें घमंड था ना, वो ये सोचा कि मैं एक हाथ से सरका दूंगा। पहले उसने एक हाथ से हिलाया, उसको नहीं हिली, फिर दोनों हाथों से ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस पूंछ को वहां से हटाने के लिए, पर फिर भी नहीं हुआ। ही स्टैंड्स अप लुकिंग एंग्री एंड पजल, और फिर सीधा खड़ा हो जाता है, जब परेशान हो जाता है, थक जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है, लुकिंग एंग्री, गुस्से में दिखाई देता है, एंड पजल्ड, और बहुत ही परेशान दिखाई देता है, बहुत ही दुविधा में दिखाई देता है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि पूंछ ही तो है और मुझसे क्यों नहीं हिल रही है। ठीक है बेटा।
बंदर की पूंछ को उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, शुरू में एक हाथ से करता है, फिर दो से, पर वो क्या करता है, अनेबल होता है, वो उस पूंछ को बिल्कुल भी वो नहीं उठा पाता है। फिर आगे क्या होता है, भीमा टू हिमसेल्फ, अब अपने आप से कहता है भीम, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट। आगे ना देखो वही बात कि भीम में 100 हाथियों की ताकत थी, तो उसने मन में क्या सोचा कि मुझ में 100 हाथियों की ताकत है, yet फिर भी I can't lift this old monkey's tail, फिर भी मैं इस पुराने यानी कि बूढ़े बंदर की पूंछ को नहीं उठा पाया, ठीक है, मुझ में 100 हाथियों की ताकत होने के बाद भी मैं इस बूढ़े बंदर की पूंछ को नहीं उठा पाया। बेंड्स अगेन, और फिर दोबारा से वो नीचे झुकता है, ट्राइज टू लिफ्ट द टेल, और फिर दोबारा कोशिश करता है किस चीज की, उस पूंछ को उठाने की, यूजिंग ऑल हिज माइट, माइट का मतलब भी ताकत ही होता है बेटा, ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है वो उस पूंछ को उठाने के लिए, बट द ओल्ड मंकीज टेल डज नॉट इवन बज, बज का मतलब होता है हिलना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हिली वो पूंछ, उस बंदर की पूंछ बिल्कुल भी नहीं हुई हिली। कब, जब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब भी उस बंदर की पूंछ बिल्कुल भी नहीं हिली। स्टैंड्स अप शॉक्ड, और फिर क्या होता है, भीम एकदम बहुत ही आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो जाता है, यूं सोचता है कि मैंने तो पूरी ताकत लगा दी फिर भी पूंछ नहीं उठ रही है। एंड देन वॉज हम्बली, और फिर आदर के साथ उनके सामने झुक जाता है, उस बंदर के सामने झुक जाता है। हम्बली का मतलब होता है हृदय से, दिल से, आदर से। विद पाम्स जॉइंट, अपनी हथेलियों को जोड़कर यानी कि अपने हाथों को जोड़कर क्या होता है, उनके सामने झुक जाता है। भाई हाथों को जोड़कर कब झुकते हैं हम, जब किसी को प्रणाम करते हैं, जब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भीम क्या सोचा, भीम ने कि ये तो मुझसे भी ज्यादा बलशाली है, मुझ में 100 हाथियों की ताकत है, पर फिर भी मुझसे भी ज्यादा बलशाली तो ये बूढ़ा बंदर है। फिर भीमा ने कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मंकी, तुम तो कोई साधारण बंदर नहीं हो, तुम तो कोई साधारण बंदर हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी पूंछ उठी ही नहीं उससे, ठीक है। तो भीम ने क्या कहा कि तुम साधारण बंदर नहीं हो, टेल मी हु यू आर, मुझे बताइए आप कौन हैं, एंड व्हाई यू लाई इन माय पाथ इन द फॉर्म ऑफ एन ओल्ड मंकी, और क्यों मेरे रास्ते में आप लेटे हुए हैं एक बंदर के रूप में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ मंकी, एक बंदर के रूप में आप मेरे रास्ते में क्यों लेटे हुए हैं। फिर हनुमान, वो बंदर कौन था, हनुमान, बंदर फिर अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं लाफ्स एंड राइजेस, और हंसते हैं और खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग टू हिज फुल हाइट, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलना, अपने पूरे आकार में फैलते हुए ही टेक्स द फॉर्म ऑफ हनुमान, वो किसका रूप धारण कर लेते हैं, हनुमान का रूप धारण कर लेते हैं, द मंकी गॉड, जो कि बंदरों के देवता है, बंदरों के भगवान। आई एम हनुमान, कौन है वो बंदर, कौन है, हनुमान है। भीम ने कहा बट फॉरगिव मी, लेकिन मुझे माफ कर दिया, यानी कि वो मन मन में बोलता रहा कि लेकिन ऐसे मन में मतलब बहुत सारे उसके सवाल अचानक से खड़े हो गए, और फिर उसने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भीमा बेंड्स एंड टच हनुमान्स फीट, और भीम क्या होता है, उनके सामने झुक जाता है और हनुमान के चरणों को छूता है, ठीक है। हनुमान लाफ्स, फिर हनुमान हंसते हैं, लिफ्ट्स भीम एंड हग्स हिम, भीम को उठाते हैं, जब वो झुका हुआ रहता है उसको उठाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। हनुमान ने कहा नेवर बी टू प्राउड, ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ब्लेस यू, सदा खुश रहो भीम से, ठीक है, यानी कि उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें आशीर्वाद दिया, किसने दिया आशीर्वाद, हनुमान ने, किसको, भीम को, ठीक है। हनुमान ने क्या बोला कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, भीम को अपनी ताकतों का घमंड था, अपनी शक्ति का घमंड था, ठीक है। जब किसी इंसान में कुछ चीजें लेवल से ज्यादा होती है तो जायज सी बात है उनमें प्राउड फील हो जाता है, ठीक है बेटा। एक प्राउड अलग होता है, ठीक है, वो अलग होता है जिसको हम गर्व बोलते हैं, और ये जो प्राउड है वो घमंड होता है, ठीक है। ओके बेटा, होप आप सभी को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर को कंप्लीटली एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करना और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना, एक्सरसाइज भी फिल करना, फिर बाद में जब मैं आपको असाइनमेंट में करवाऊंगी देन यू कैन
match your exercise with the answers. Okay beta, thank you.